हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप अच्छे हो गए। आई होप सबने क्लासेस देख ली होगी। ठीक है। क्योंकि क्लासेस जो है ना, जो आज क्लास आपको पहुंची है, इट्स मीन कि जो फ्राइडे में क्लास पहुंची वो मैंने थर्सडे में रिकॉर्ड करी थी और थर्सडे में अपलोडिंग पे लगाई थी। तो वाईफाई स्लो चल रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए वो लेट अपलोड हुई। तो वो कल रात हो गई थी अपलोड 11 साढ़े 11 बजे तक, बट मैंने भेजी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने आज फ्राइडे में आपको 4 बजे भेजी है कि एक दिन की क्लास मेरे पास एक्स्ट्रा रहेगी। वेट अ मिनट बच्चों। लाइट बच्चों कोई भूत वूत नहीं आया था, बस वो खाली लाइट वो हुई थी, लाइट चली गई थी, फिर दोबारा इन्वर्टर पे लाइट आने में टाइम लग गया, इन्वर्टर का स्विच ऑफ था। ठीक है। हाँ जी। अभी भी हो जाता है दोबारा लाइट भाग जाए तो दोबारा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ से जाके चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए ये मत समझना भूत आ गया था या 2 सेकंड के लिए क्लास शट डाउन हो जाए तो समझ जाना कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। तो ऐसा नहीं कि मैं भूत बन गया। ठीक है। नाउ स्टार्ट द क्लास। बेटा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, इसमें हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना था। ठीक है। स्टैमिन और कार्पल के बारे में। ठीक है। स्टैमिन हमने स्टार्ट कर दिया था। स्टैमिन यानी कि मेल पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, मेल पार्ट के बारे में हम आपको बता रहे थे। ठीक है। आज की क्लास में मेल पार्ट कवर होने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे फीमेल पार्ट। ठीक है। यानी कि कार्पल पिस्टल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फिर वही हमने इस चैप्टर का थोड़ा सा 5 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए होंगे, जिन्होंने कल क्लास नहीं देखी होगी, उनको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और मेरी एडवाइस यही है कि आप पहले नई क्लास देखने से पहले जो पुरानी क्लासेस हैं, जो बैकलॉग है आपको, वो क्लियर करें और हैंड टू हैंड क्लास देख लें रोज़ डेली। वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, ना कि रादर दैन कि आप बाद में क्लास देखें। आपको ऑलरेडी क्लास आपके सारे कोचिंग वगैरह का, आप जब फ्री हो जाते हो, आप जिस टाइम पे फ्री हो आप उस टाइम पे क्लास देख सकते हो, रात में, दिन में, जिस टाइम पे भी आपका मन है। या फिर ये भी कर सकते हो कि आधी क्लास देख ली, आधी क्लास बाद में देख ली, बट ऐसा मत करो। कहीं कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ रही है तो जब तो आप कर सकते हो कि आपने आधी क्लास देख ली और आधी क्लास नहीं देखी। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। ठीक है। तो हमने क्लास स्टार्ट करी थी, फ्लावर से स्टार्ट करा था हमने। ये फ्लावर में, ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट हमें देखना है। ठीक है। फ्लावर क्या होता है हमारे, एक कंडेंस शूट है, एक मॉडिफाइड शूट है। ठीक है। फ्लावर के आगे क्लासिफिकेशन करिए हमने, फिर उसमें देख लेंगे कौन सी चीज़ें एसेंशियल वॉर्म में आती हैं, कौन सी हमारी नॉन एसेंशियल वॉर्म में आती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एसेंशियल वॉर्म में क्या क्या आता है। एंडोशियम, गाइनोशियम। एंडोशियम क्या है बेटा, मेल पार्ट है। गाइनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट है। इसकी ट्रिक भी बताई थी कि गायनी मतलब फीमेल। ठीक है। फिर नॉन एसेंशियल वॉल में क्या आ रहा है हमारा, पेटल्स आ रहे हैं, सेपल्स आ रहे हैं। ठीक है। कार्पल पिस्टल आ रहा है। ठीक है। एक डायग्राम बना हुआ था, आपने उसमें देख लिया था कि थैलमस है, स्टॉक है। थैलमस क्या होता है, हमारा रिसेप्टर होता है। ठीक है। फिर आगे स्टेमिन देखो, फिर कार्पल पिस्टल हैं, फिर सेपल्स इसके कॉर्नर से बाहर निकल के आ रहे हैं। ठीक है। सेपल्स को क्या बोलते हैं हम, कैलिक्स बोल देते हैं। अगर सिंगल फॉर्म में तो हम क्या बोलेंगे उसे, सेपल्स। अगर एक से ज़्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा हम, कैलिक्स। ठीक है। ये क्या हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है। ग्रीन कलर की होती है, सेम एज पेटल्स भी होते हैं। ठीक है। पेटल्स को सॉरी कार्पल होता है। कार्पल को दूसरा, अगर सिंगल है तो उसे कार्पल बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो वो सॉरी 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 पेटल है। ठीक है। सिंगल है तो पेटल बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो उसे कॉरोला बोलेंगे। ठीक है। ये हमने इस डायग्राम में देख लिया था। ठीक है। आपके एनसीईआरटी आपने रीड कर ली होगी तो आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। ठीक है। फिर हमने आगे चल के स्टेमिन का स्ट्रक्चर देखा था, स्टेमिन कैसा होता है। ठीक है। स्टेमिन में क्या आ जाता है हमारा, एंथर आ जाता है। ठीक है। एक फिलामेंट आ जाता है, उसके 2 एंड होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड। ठीक है। ये ध्यान रखना, हाईलाइट पार्ट इसका ये है कि कौन सी चीज़ फर्टाइल है। एंथर क्या हमारा फर्टाइल है, और जो फिलामेंट है वो हमारा स्टेराइल पार्ट है। स्टेराइल पार्ट यानी कि यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये इनफर्टाइल एरिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा एंथर। एंथर को हमने आगे इस क्लासीफाई करा था कि एंथर का एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है। उसमें चार वो बने हुए हैं स्पेरिकल शेप के, तो इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इन्हें बोला जाता है पॉलन सैक। आपने ये भी देख लिया था कि मैच्योर कैसे हो रहा है, कैसे इनको पॉलन सैक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। इस डायग्राम की इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट ये है कि क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिया स्पोरेंजिया होता है। ठीक है।
इसे टेट्रागोनल भी बोल सकते हैं। बाई लोब्ड होता है, इसमें 2 लोब बताई थी मैंने आपको, बहुत अच्छे से बताई थी, कल आपको कॉपी में दिखाया भी था। ठीक है, उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, इधर से डिवाइड करोगे तो जब भी 2 लोब रहेंगी, ऐसे डिवाइड कर दोगे तो जब भी 2 लोब रहेंगी। ठीक है, फिर डाइथीकस होता है। डाइथीकस यानी कि एक हमारा लोब है और 2 उसके अंदर थीका है। ठीक है, 2 थीका हमारे प्रेजेंट है। ठीक है, पोलन सैक कैसे बनना है। ठीक है, स्पोरेंजियस टिश्यू होता है हमारे, स्पोरेंजियस टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल्स क्या बनाती है आगे हमारी, माइक्रोस्पोर्स क्या बनेंगे फिर आगे चल के हमारे पोलन सैक। ठीक है, फिर हमने इसका एक पार्ट का ट्रांसफर सेक्शन करा था, इतने पार्ट का, ये हमने पार्ट लिया, टेक दिस पार्ट, हमने इस पार्ट को लेकर उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन करा था एंथर का। तो इसमें हमें क्या मिला था बेटा, 4 लेयर्स मिली थी। 4 लेयर्स में हमारी क्या कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड लास्ट इज टैपिटम। ठीक है, एपिडर्मिस क्या है, हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, एपिडर्मिस के फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करेगी। ठीक है, इसकी प्लॉइडी लेवल याद रखना, प्लॉइडी लेवल कितना होता है, 2n होता है और सिंगल लेयर से फॉर्म होती है। ठीक है, एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम क्या होती है, वो भी हमारी सिंगल लेयर होती है। ठीक है, इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, 2n होती है। ये किस में हेल्प करती है हमारी, इन डाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डाइसेंस में। डाइसेंस क्या होता है, मतलब कि फॉलन होना, गिरना, ये हमारा डाइसेंस कहलाता है। ठीक है, ये कौन सी स्टेज पर होता है हमारा, एंडोथीसियम पे। कभी कभी नीट में ये क्वेश्चन पूछा था कि डाइसेंस ऑफ एंथर कौन सी स्टेज में होगा, कौन सी लेयर करेगी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, नॉन ऑफ दिस। आंसर क्या टिक करना बेटा, एंडोथीसियम। ठीक है, मिडिल लेयर जो है हमारी 2 से 3 लेयर की बनी होती है। इसकी प्लॉइडी लेवल कितना है, 2n है। ये शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है हमारा। फिर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो क्या था बेटा हमारा, टैपिटम। टैपिटम के बारे में एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये हमारी, ये पॉलीप्लॉइडी होती है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बाई न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है हमारा, नरिशमेंट कराती है। ठीक है, मेजर फंक्शन तो इसका नरिशमेंट कराना है। फिर आगे हमारी पॉलन किट बनेगी। पॉलन किट कैसी होती है, येलो स्टिकी कलर की होती है, एक कवरिंग होती है आउटसाइड उसके एक्साइन के ऊपर, तो ये हमारी पॉलन किट कहलाती है। ठीक है, टैपिटम सबसे इम्पोर्टेंट हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है टैपिटम की, कि ये सिंथेसाइज करती है, किसका सिंथेसिस करती है बेटा, स्पोरोपोलिनिन का। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस ऑफ हार्डनेस, कोई भी मटेरियल सबसे ज़्यादा हार्डनेस स्पोरोपोलिनिन होता है हमारा। ठीक है, ये एसिडिक भी होता है, एल्कली मीडियम को भी होता है, ये प्रोड्यूस करता है हमारे एंजाइम प्रोड्यूस करता है एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, इट्स ऑल्सो सिंथेसाइज एंजाइम, ये सिंथेसाइज फॉर्म करेगा, ये सिंथेसाइज करेगा किसका, एंजाइम का। 3 तरीके के एंजाइम बताए थे, अब आपको याद होना चाहिए, सेलुलोज, पैक्टिनेज, कैलेज। ठीक है, ये 3 टाइप के एंजाइम थे। ठीक है, कैलेज का मैंने आपको फंक्शन भी बताया था, वर्क भी बताया था कि वो कहाँ वर्क करेगा, कैसा फंक्शन करेगा। ठीक है, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन के बारे में आपको बता देते। कंपैटिबिलिटी प्रोटीन मतलब ये था कि आपको कि मैंगो के प्लांट पे मैंगो ही आएगा, ना कि बनाना। ठीक है, इट्स अ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। इसके ही कारण क्या होता है कि जो मैंगो का प्लांट है उस पर मैंगो ही आता है, जो बनाना का प्लांट है उस पर बनाना ही आता है। ठीक है, तो ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, एक हाईली नोटेबल पॉइंट ये था कि बेटा एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, इनका फंक्शन सेम है सबका। इनका फंक्शन क्या है, सेम, के प्रोटेक्शन करना और डाइसेंस करना। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज पे अपने नॉर्मल लेती हैं और अपने जाते जाते मैच्योर लेवल तक डाइसेंस हो जाता है, इनका ये गिर जाती हैं। ठीक है, बट टैपिटम का ये काम नहीं। टैपिटम की लेयर जो है वो शॉर्ट लिव्ड नहीं है, वो लॉन्ग लिव्ड है। और टैपिटम ही क्या कराता है, नरिशमेंट कराता है फ्लावर का। वो क्या करा रहा होता है, उसका आगे उसकी ग्रोथ करा रहा होता है, नरिशमेंट करा रहा होता है। ये सारा काम किसका होता है, टैपिटम का है। टैपिटम ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, नरिशमेंट के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा स्पोरेंजियस टिश्यू। स्पोरेंजियस टिश्यू जो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी उसके अंदर ही हमारे क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजियस टिश्यू। ठीक है, फिर स्पोरेंजियस टिश्यू जो होता है वो हमारा उसका वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उसकी प्लॉइडी लेवल कितना है बेटा, 2n है। ठीक है, 2n इसका प्लॉइडी लेवल है। मियोसिस हुई, मियोसिस का मतलब क्या हुआ कि रिडक्शनल डिवीज़न हुआ। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बन गए, हमारे माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब प्लॉइडी चेंज हो गई, कितनी प्लॉइडी आ गई, n हैप्लॉइड हो गया। अब ये माइक्रोस्पोर आगे क्या कन्वर्ट हो गया हमारे पॉलन सैक में। ठीक है, यहीं से हमारे क्या बन गया है, मेल गैमेट। फाइनली हमने प्लांट का मेल गैमेट बना लिया है। ठीक है, फिर हमने इस मेल गैमेट के बारे में आगे माइक्रोस्पोरेंजियस प्रोसेस के बारे में कल डिस्कस करा था कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, उसकी प्लॉइडी कितनी है, 2n है। मियोसिस 1 हुई,
मियोसिस 1 हुई, इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शनल डिवीज़न होगा। सेल के अंदर दो वो थे, न्यूक्लियस थे, बट आगे चल के वो अलग अलग तो हो गए, बट एक दूसरे चिपके हुए हैं, बाइंड है, ठीक है, बिल्कुल सेपरेट नहीं हुए, ठीक है। फिर दोबारा मियोसिस सेकंड हुई, मियोसिस सेकंड होने के बाद भी उसमें क्या हुआ, वो टेट्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, बट वो फिर भी अलग अलग नहीं हुए, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक एंजाइम का यूज़ करा था। कौन सा एंजाइम था, वो हमारा कैलेज एंजाइम। कौन सा था, कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम बनता कहाँ पर है कि आपको पता होना चाहिए। कैलेज एंजाइम बनता है बेटा स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। कौन बनाता है कैलेज एंजाइम को, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। फिर ये चारों सेल्स अलग अलग हो गई हमारी। फिर हमने एक सेल उठाकर हमने आगे अपनी फर्दर स्टडी करी थी, उसमें बताया था कि आपको एक माइक्रोस्पोर सेल है, ठीक है, जिसकी प्लॉइडी लेवल एन है, उसमें वैक्यूलाइजेशन हुआ। वैक्यूलाइजेशन मीन्स के मतलब कि उस सेल का साइज़ इंक्रीज हो गया और जो उसका न्यूक्लियस है वो पेरीफ्री पे आ गया। पेरीफ्री इट्स मीन कि उसके आउटर बॉर्डर पे आ गया, उसके आउटर सरफेस पर आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस पुश टू पेरीफ्री, ठीक है। जब न्यूक्लियस की बात हुई तो यहाँ पे डेफिनेटली एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर भी होंगे। सेल साइकिल, सेल डिवीज़न में मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर एसिमेट्रिकल माइटोसिस भी होगी। जब एसिमेट्रिकल माइटोसिस हुई मतलब कि इक्वल डिवीज़न नहीं हुआ, एसिमेट्रिक हुआ, मतलब कि अलग अलग हुआ। तो आपको देखो दो टाइप की सेल्स फॉर्म हुई थी। एक हुई थी हमारी वेजिटेटिव सेल, एक हुई थी हमारी जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल जो थी वो हमारी बिगर दैन जर्म सेल, वो हमारी क्या थी, वेजिटेटिव सेल हमारी बड़ी थी एज़ कम्पेयर टू जर्म सेल। जर्म सेल जो थी वो छोटी थी, ठीक है। जर्म सेल क्या है, हमारी जनरेटिव सेल है, ठीक है, वो ग्रो कर रही है। वेजिटेटिव सेल क्या है, वो हमारी ट्यूब सेल है, वो एक ऑलमोस्ट लगभग कह सकते हैं कि वह एक अपने स्टेबल पॉइंट पर है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं टू सेल स्ट्रक्चर। टू सेल स्ट्रक्चर क्यों बोलना है, इसमें दो सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, डेट्स वाई वी कॉल्ड टू सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर आगे पॉलन ग्रेन आए, पॉलन ग्रेन से फिर हमारे मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। फिर वेजिटेटिव सेल्स में के फ्यूचर और जर्म सेल के फीचर देख लो। प्लॉइडी लेवल दोनों का सेम है, हैप्लॉइड है, एन रहेगा, ठीक है। वेजिटेटिव सेल कैसी है हमारी, इसका साइटोप्लाज्म में एज़ कम्पेयर टू जर्म सेल वेजिटेटिव का ज़्यादा है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स हमारी क्या है, फूड रिजर्वायर है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है, पॉलन ट्यूब होती है, ठीक है। जर्म सेल जो है वो हमारी स्मॉल है, छोटी है, स्पिंडल शेप की है, ठीक है। इट फॉर्म टू मेल गैमेट्स। कितने मेल गैमेट्स फॉर्म कर रही है जर्म सेल हमारी, दो मेल गैमेट फॉर्म करेगी। देखो आगे चल के जर्म सेल के बारे में, ये जो दो मेल गैमेटिंग कितने होंगे, एक 60% एंजियोस्पर्म होंगे, एक 40% एंजियोस्पर्म होंगे। ये 60% एंजियोस्पर्म है, ये क्या काम करते हैं, ये डाइसेंस का काम करते हैं। डाइसेंस यानी गिर जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, शेडिंग कराएंगे। शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन हैपन एट टू सेल स्टेज। जो टू सेल स्टेज है ना, यानी पीछे वाली जो बताई थी, उसी पर ये डाइसेंस हो जाता है, इनका शेडिंग हो जाती है, ठीक है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म की। फर्दर जो आपके 40% एंजियोस्पर्म है उनका क्या होता है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस मतलब कि रिमेन, वो अपनी उसकी प्लॉइडी वो सेम रहेंगे, बट उसका सेल जो है वो 3 सेल स्टेज हो जाएगी। कितनी सेल स्टेज हो जाएंगी बेटा, 3 सेल स्टेज हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे हमारे एट 3 सेल स्टेज। यहाँ तक हमारा हमने पढ़ लिया था। अब हमारे पॉलन ग्रेन बन चुके हैं, ठीक है। यानी कि मेल पार्ट में, फ्लावर में, प्लांट में हमने पॉलन ग्रेन बना लिए। पॉलन ग्रेन क्या है, हमारे मेल गैमेट है, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, सबसे फर्स्ट पेज पे पॉलन ग्रेन के आगे आपके पढ़ा हुआ 25 to 50 माइक्रोमीटर का ये पूछा था। पॉलन ग्रेन का साइज़ कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। शेप कैसा होता है बेटा, स्पेरिकल शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं, स्पेरिकल शेप के होते हैं। वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करेगा, स्पेरिकल ऑप्शन देगा, स्पिंडल ऑप्शन देगा, काइजमेटिक ऑप्शन देगा और डी नॉन ऑफ दिस देगा। आंसर क्या टिक करना है बेटा, स्पेरिकल, ठीक है। इसकी पॉलन ग्रेन की सेल वॉल है वो कैसी होती है, किससे बनी होती है हमारी सेल वॉल इसकी, पॉलन ग्रेन की स्पोरोपोलिनिन की। क्यों बताया था, स्पोरोपोलिनिन क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है, हार्डेस्ट रेजिस्टेंस है कि इस पर ना तो गर्मी का इफेक्ट पड़ेगा, ना ठंड का, ना पानी का, ना किसी चीज़ का, ये अपनी जगह रिमेन सेम रहेगा, ठीक है। सेल वॉल जब हम बात करते हैं, सेल वॉल को हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। क्या बोलते हैं इसे, दूसरे उसमें स्पोरोडर्म। हम इसे क्यों बोल रहे हैं, वाई वी कॉल्ड स्पोरोडर्म, बिकॉज इट हैव 2 वॉल्स, एक्साइन एंड इंटाइन, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारी एक्साइन, सेकंड क्या है हमारी इंटाइन, ठीक है। फिर एक्साइन के फीचर्स देखो और इंटाइन के फीचर्स देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइन की, ठीक है। ये देख रहे हो बेटा, आपके डायग्राम में 2 लेयर बनी हुई, ये इंटाइन है और ये एक्साइन है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, बस इस स्पेस को अभी ध्यान रखना, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है।
जो एक्साइन है उसको ही क्या बोलते हैं हम सबसे जो एक्साइन की लेयर फॉर्म हुई है वो किससे फॉर्म हुई है, हमारी स्पोरोपोलिनिन से फॉर्म हुई है, ठीक है। ये भी सबसे आउटर लेयर है, प्रोटेक्शन देगी, रेजिस्टेंस है क्योंकि स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई, हार्डेस्ट है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ है, ये आपको पता चल गई, ठीक है। आप अगर एक्साइन मतलब क्या है कि एक टफ लेयर के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। बट ये जो स्पेस है यहाँ पे छूटा हुआ, इसे बोलते हैं एपरेचर। यहाँ जो स्पेस बचा हुआ है ना, इसे बोलते हैं बेटा एपरेचर, ठीक है। एपरेचर क्या है, एक जर्म पोर है, यहाँ से जो हमारे पॉलेंस हैं वो बाहर आएंगे, ठीक है। जो इसलिए इस एरिया पे जितना ये एरिया ये बचा हुआ है ना जहाँ पे एपरेचर है, इस एरिया पे बस खाली हमारी क्या है, स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग नहीं है, यानी कि एक्साइन सिर्फ यहाँ तक है। इस एरिया जहाँ पे ये स्पेस है, खाली ओपन स्पेस है, उस ओपन स्पेस को क्या बोलेंगे हम, एपरेचर। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, एपरेचर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बॉटल होती है, बोतल नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी कवर्ड होती है, बट उसके ऊपर क्या होता है बेटे, एक कैप लगा होता है, उसे कैप लगा होता है, ठीक है। कैप हटा देते हैं तो उससे हमारा पानी बाहर आ जाता है, ठीक है, हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। उस कैप को लगा देते तो बंद हो जाता है, ठीक है। इसमें सेम है, जैसा है कि इसमें पूरी लेयर की क्या है बेटा, ये पूरी लेयर किसकी, एक्साइन की है। बट ये जो स्पेस है जहाँ से हमारे स्पोरोपोलिनिन बाहर आएंगे, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, इस एपरेचर, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग नहीं है, ये हाईलाइट पॉइंट है, याद रखना, नीट में यहीं से क्वेश्चन आया था कभी कभी कि स्पोरोपोलिनिन की कवरिंग कंटिन्यूस होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है। जो स्पेस है, जो एपरेचर है, ठीक है, वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, आप खुद बताओ। स्पोरोपोलिनिन नहीं प्रेजेंट होगा, अगर वहाँ स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होगा तो पॉलिन ग्रेन बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। हमें पॉलिन ग्रेन को बाहर लाना आगे फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ स्पेस एब्सेंट होता है, तो डेट्स वाई इस स्पेस को हम बोलते हैं एपरेचर, ठीक है। एक्साइन समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव टू इंटाइन। इंटाइन के बारे में बात करते हैं। इंटाइन क्या है बेटा, इंटाइन क्या होता है, हमारी इनर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे अंदर की लेयर की कवरिंग है, ठीक है। इट इज़ अ थिन लेयर की, क्या है बेटा, थिन लेयर है हमारी, ठीक है। इट इज़ कंटिन्यूस, ये क्या है बेटा, कंटिन्यूस है, क्या है ये, कंटिन्यूस है, ठीक है। इसी कंटिन्यूस पार्ट को हम क्या बोलते हैं कि एक्सटेंशन है किसका, पॉलन ट्यूब का। किसका एक्सटेंशन है बेटा, कि जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन, ये एक्सटेंशन है हमारा पॉलन ट्यूब का, यहीं से पॉलन ट्यूब बनेगी, ठीक है। आगे चल के जो पॉलन ट्यूब बनती है वो किसका एक्सटेंशन होता है, इंटाइन का। ये भी हाईलाइट पॉइंट है नीट के लिए, याद रखना, पूछ लेंगे पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म होती है, किसका एक्सटेंशन से फॉर्म होती है, एक्साइन के, इंटाइन से, बोथ एक्साइन, इंटाइन एंड नॉन ऑफ दिस, ठीक है। आंसर क्या टिक करना है बेटा, इंटाइन। कभी कभी बच्चे दोनों पे टिक कर देते हैं, एक्साइन और इंटाइन दोनों से नहीं, दोनों का अलग अलग क्लासिफिकेशन इसलिए करा गया है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में दो लाइनें एक साथ लिखी गई हैं, एक्साइन के बारे में, इंटाइन के बारे में, बट इस केस में हमारे में मैंने अलग अलग करके क्लासीफाई करा है, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन प्रोडक्ट। हमने अब तक पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ लिया, अब जब पॉलन ग्रेन हमारे बन चुके हैं तो पॉलन प्रोडक्ट भी कुछ बनते हैं, ठीक है। पॉलन प्रोडक्ट कौन से होते हैं हमारे, पॉलन प्रोडक्ट के जैसे आजकल तुम किसी भी जगह चले जाओ, जैसे कोल्ड ड्रिंक की सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं हमारी, उसमें वैरायटीज़ आती हैं, अलग अलग वैरायटीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, ऐसी इसके पॉलन के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। अलग अलग वैरायटीज़ अलग अलग हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप, पॉलन वैक्स, ठीक है। ये क्या कराती हैं, ओवरऑल क्या काम कराती हैं, न्यूट्रिशन का काम करते हैं, हमारे न्यूट्रिशन के तौर पे लिया था। आज भी हमारे उसमें ऐसे हम पेशेंट को लोग लेते हैं, इसको पॉलन की टैबलेट की फॉर्म में आते हैं, सिरप की फॉर्म में आते हैं, वैक्स की फॉर्म में आते हैं। अब इसका काम क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये पता होना चाहिए पॉलन का फंक्शन क्या है, ठीक है। जो एथलीट्स वाले होते हैं ना, जो एथलीट्स वाले होते हैं, जो गेम वगैरह खेलते हैं, एथलीट्स वाले लोग होते हैं, ये वो लोग लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए, अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए इसे लिया जाता है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टली ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही तुम ले सकते हो, और उसकी डोज आपके बहुत मतलब बहुत फर्दर उसके बारे में बहुत डिटेल है, बट आपको ऐसा नहीं करना कि आपको डायरेक्ट कंज्यूम करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका गलत यूज़ भी करते हैं गलत जगहों पर, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जैसे
हॉर्सेस की रेस होती है तो उसमें भी उन लोगों को पॉलन दिया जाता है, पॉलन प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो, जिससे वो रेस ज़्यादा कर पाएँ, ज़्यादा लंबे समय तक वो दौड़ पाएँ, ठीक है। तो ये पॉलन का फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलन की वाइबिलिटी। वाइबिलिटी क्या मीन्स, क्या हुआ, वाइबिलिटी मीन्स हुआ पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिटेन एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा। इट्स मीन के स्टिग्मा है, ठीक है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए, ठीक है, अगर वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर टाइम पर नहीं पहुँचे तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कराएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि उनकी वाइबिलिटी, उनकी जो वर्किंग पावर थी वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, या उनका डाइसेंस हो चुका है, वो ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है कि स्टिग्मा है, ठीक है, स्टिग्मा यानी कि फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हैं, जो हमारा पॉलन ग्रेन रिलीज़ हुए हैं उनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन्हें स्टिग्मा पर लैंड करना है, ये आपकी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आगे फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ठीक है, जैसी पॉलन ग्रेन रिलीज़ हुआ तो वो टाइमली अपने स्टिग्मा पर, अपने प्लेस पर पहुंच जाए तो आगे फर्टिलाइजेशन होगा। अगर वो टाइमली नहीं पहुंचा, ठीक है, तो फिर फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आएगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है बेटे, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। वाइबिलिटी टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड समझ गए ना, टाइम पीरियड क्लियर हो गया। अब वाइबिलिटी के वेरिएशन देखनी कि किस किस में कैसे कैसे वेरिएशन है, ठीक है। आज आप लोगों ने खाए होंगे रोटी चावल खाया होगा, ठीक है, रोटी चावल खाए होंगे, ठीक है। तो रोटी चावल की क्या बोलते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज, इसमें क्या बोलते हैं हम, सीरियल्स, क्या बोलते हैं, सीरियल, टीवी वाले सीरियल्स नहीं, ये बोलते हैं CEREALS, ठीक है, जो हम खाने में लेते हैं, राइस रोटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये राइस रोटी जो है कि कौन सी फैमिली से आते हैं, हमारे जर्मनी फैमिली से आते हैं, या फिर इसे हमने मॉर्फोलॉजी वाली उसमें पढ़ा था चैप्टर में, पोएसी, ये किस उसमें आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, पोएसी उसमें, ठीक है। जो रोटी और चावल हैं ये इन्हें क्या बोलते हैं, सीरियल्स, ठीक है। कभी कभी तुमने एड्स देखे होंगे, कभी मार्ट वगैरह में शॉपिंग करने जाते होगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है, ठीक है, सीरियल्स एक, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रोटी यानी कि वो मिलेंगे, गेहूँ मिलेंगे, ठीक है, और चावल मिलेंगे, ठीक है। ये किस फैमिली में से बिलोंग करते हैं बेटा, पोएसी फैमिली से, ठीक है। फिर लेग्यूमिनेसी यानी कि पल्सेस और सोयाबीन। आज तुमने दाल वाल भी खाई होगी, सोयाबीन जो लोग खाते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। तो कौन सी फैमिली में आते हैं हमारे, पल्सेस और सोयाबीन, लेग्यूमिनेसी। ये याद रखना क्योंकि 4-5 ये 3 या 4 ये दिए हुए हैं आपके उसमें एनसीईआरटी में, तो इन पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि पल्सेस किस फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी, रोजेसी, सीरियल्स और लेग्यूमिनेसी। आंसर क्या है बेटा, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। सोलेनेसी क्या है हमारा, आज कुछ लोगों ने आलू खाए होंगे, बैगन खाए होंगे, तो वो किस फैमिली में आते हैं बेटा, हमारे सोलेनेसी फैमिली में। किस फैमिली में आते हैं, सोलेनेसी फैमिली में, ठीक है। फिर पीच, पाल्म, रोज़, स्ट्रॉबेरी की किस फैमिली में आते हैं बेटा, रोजेसी फैमिली में। किस में आते हैं बेटा, ये हमारे रोजेसी फैमिली में, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, वाइबिलिटी टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि जो इनके पॉलन ग्रेन है, इनका पॉलन ग्रेन का वाइबिलिटी यानी कि टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम तक ये अपने स्टिग्मा पर पहुंच जाने चाहिए। जो सीरियल्स हैं, जो राइस और रोटी वाले हैं, ठीक है, उनके पॉलन ग्रेन को 30 मिनट के लिए वो खाली उनका वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद 30 मिनट के बाद वो किसी काम के नहीं रहते, ठीक है। तो इसलिए इनका मेन काम ये है कि इन्हें वक्त रहते टाइम पर पहुंचना है, ठीक है। लेग्यूमिनेसी, सेलुनेसी और रोजेसी के इनका क्या होता है, इनकी जो वाइबिलिटी, इनकी वाइबिलिटी फ्यू मंथ्स के, 1-2 मंथ्स इनका काम चल जाता है कि अगर इन्हें स्टिग्मा नहीं मिल रहा तो 1-2 मंथ तक ये अपने एक्टिव रहेंगे, ठीक है। फ्यू मंथ्स बोला गया, एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट मंथ नहीं बताया गया ना, इसमें जितना डीपली जाना कि सर आपने फ्यू मंथ्स बोल दिया, ये नहीं बताया कितने मंथ। अगर क्वेश्चन भी आता तो आपको क्या टिक करना है, फ्यू मंथ। बट ये देख लेना कि कौन सी फैमिली पूछी गई, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, ये सिर्फ इन 3 फैमिली के लिए एप्लीकेबल है। बाकी अदरवाइज सीरियल्स के लिए क्या एप्लीकेबल है, सिर्फ 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स में इनके पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर पहुँचना है, तो जब जाके आगे भी फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, देयर आर फ्यू प्लांट टू कॉज द पॉलन एलर्जी, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट भी जो हमारे पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। वो कौन से प्लांट हैं, क्या वो कौन सी वो कॉज कर रहे हैं, ठीक है। फीवर,
एनसीईआरटी ने बोला हुआ है कि एक है फीवर करके, ठीक है, इन पॉलन ग्रेन से कि आपके सराउंडिंग में है तो आपको है फीवर वो होगा, कॉज करेंगे, ठीक है। फिर ये आए कैसे, ये पॉलन एलर्जी हुई कैसे, ठीक है। पॉलन एलर्जी हुई ऐसे बेटा, एक एग्जांपल इसका ऐसे पार्थीनियम है हमारा। पार्थीनियम क्या होती है, हमारी कैरेट ग्रास, ठीक है, जो कि हमने बाहर से इंपोर्ट कराई थी हमारे इंडिया में। तो इंपोर्ट कराते टाइम पे इस ये क्या था, कंटिमिनेट हो गया था इसके साथ में, ठीक है, जिसकी वजह से फिर ये आगे पॉलन एलर्जी कॉज करने लगी, ठीक है। तो ये एमरथंस और चीनोपोडियम, ये दो टाइप के और प्लांट होते हैं। 3 प्लांट ही याद रखना, पार्थीनियम, एमरथंस और चीनोपोडियम, ठीक है, ये 3 पॉइंट ही याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 1 बाय 1 में इसलिए जल्दी जल्दी कवर करा रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 डेज़ हमारी क्लास नहीं हुई थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से आपका बिना बातें करे, ज़्यादा टाइम लगाए कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। जो मेरी वहाँ छुट्टियाँ हुई, जो आपका लॉस वहाँ हुआ वो यहाँ पर रिकवर करा दूँ, जो कि हमें सैटरडे संडे में भी आपकी क्लास होगी, संडे की क्लास तक आपको सारे रिकवर हो जाएगा। मंडे से हम नॉर्मल अपने शेड्यूल पर आ जाएंगे, नॉर्मल हम अपना करते रहेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास में पैसा बहुत सारा हो जाता तो आप क्या करते हो, उसे सर को दे देते हो, नहीं, आप क्या करते हो, उसे बैंक में जाके डिपॉजिट कराते हो, उसे सेव करते हो, ठीक है। ऐसे ही जब पॉलन ज़्यादा हो जाते हैं तो पॉलन बैंक भी है। पॉलन बैंक क्या है हमारी, कि बेटा पॉलन बैंक में ये होता है कि ये इसके स्टोर करने के लिए कितना आपको टेम्परेचर चाहिए, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 196 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लिक्विड की फॉर्म में H2 होता है हमारा, ठीक है। फिर इसका आप क्या कर सकते हो, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, यानी कि आपने पॉलन को प्रिजर्व कर लिया, आपने अपने उन्हें पॉलन को उठा के एक सही जगह उन्हें सेफ प्लेस पर रख लिया है, ठीक है। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। मेल पार्ट हमारा डन हो चुका है। मेल पार्ट के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। मेल पार्ट कैसे फॉर्म हुआ, कैसे उसकी बॉडी लेवल चेंज हुआ, ठीक है, यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया। अब आगे हमने माइक्रो स्पोरोफिल के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे मेगा स्पोरोफिल यानी कि फ़ीमेल पार्ट के बारे में। यहाँ से स्टार्ट होगा फ़ीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट का थोड़ा सा बेसिक पार्ट आज ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट क्लास आपकी 27 मिनट की हो चुकी, 5-7 मिनट और लूँगा, क्लास कंप्लीट हो जाएगी। मेगा स्पोरोफिल को दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे हम, पिस्टल या कार्पल, ठीक है। फिर एक डायग्राम बना हुआ, देखो ये डायग्राम बना हुआ है। सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवरी, ठीक है। फिर ओवरी के अंदर क्या है बेटा, ये पार्ट जो है इन्हें क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स, इन्हें क्या बोलते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ठीक है। फिर ये खाली स्पेस है, खाली स्पेस को क्या बोलेंगे हम बेटा, लॉक्यूल, क्या बोलेंगे इसको हम, लॉक्यूल। जो एम्प्टी स्पेस है उसे क्या बोलते हैं बेटा, लॉक्यूल, ठीक है। बाकी जो इस स्पेस को देखो, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया कि ये इस स्पेस को क्या बोलना है, जो खाली स्पेस है इसे बोलते हैं हम लॉक्यूल, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या करा, टेक अ 1 ओवरी, हमने एक ओवरी ली, ठीक है। अब उस ओवरी को हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एक ओव्यूल वाली है या मेनी ओव्यूल्स वाली है, एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल इसे समझनी नहीं आपको, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंगो खाया है, मैंगो के अंदर एक ही गुठली निकलती है, ऐसा नहीं होता उसमें 2 गुठली निकल जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो ओवरी होती है वो 1 ओव्यूल वाली होती है, ठीक है, एक ही ओव्यूल होता है उसकी ओवरी में, ठीक है। तो मैंगो हुआ, सीरियल हुआ, जैसे हमारे राइस हैं और वो है बीज हैं, ठीक है, वो भी एक ही ओव्यूल वाले होते हैं। सीरियल में हमारे वीट और राइस आ गए, ठीक है। बार्ले हुआ, ये सारे क्या है, 1 ओव्यूल वाले, ठीक है। मैनी ओव्यूल वाले क्या है, इसके एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पपाया। पपाया के अंदर जब आप कट करते हो तो आपको देखते हो वहाँ पे बीज निकलते हैं काले काले कलर के, ठीक है। तो वो क्या है, मैनी ओव्यूल्स, यानी कि उसमें एक मल्टीपल ओव्यूल्स हैं, ठीक है। वाटरमेलन है, वाटरमेलन को जब आप कट करोगे तो आपको वहाँ एक से ज़्यादा वो दिखेंगे। ब्रिंजल जब आप कट करोगे तो ब्रिंजल में आप देखोगे एक से ज़्यादा ओव्यूल्स मिलते हैं। चिली, जब आप चिली काटते हो तो उसके अंदर भी देखना कि उसके अंदर उसके छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे ओव्यूल्स, मैनी ओव्यूल्स होते हैं उसमें, ठीक है। हमने लास्ट पार्ट में बात करी थी सबसे फर्स्ट क्लास में एसेंशियल वॉल के बारे में। एसेंशियल वॉल में मैंने आपको बताया था एंडोशियम गायनोशियम के बारे में। एंडोशियम इज़ अ मेल पार्ट, गायनोशियम इज़ अ फीमेल पार्ट, ठीक है।
अब हम फीमेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फीमेल फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो गाइनोशियम के बारे में डिस्कस करना तो बनता है, ठीक है। गाइनोशियम इज़ अ फीमेल पार्ट, ठीक है। गाइनोशियम के भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन करोगे तो दो पार्ट मिलेंगे, मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी, ठीक है। मोनोकार्पलरी यानी कि एक सिंगल वो होगा कार्पल, ठीक है। मल्टीकार्पलरी एक से ज़्यादा कार्पल होंगे। अब ये कार्पल भी दो, इसकी दो वो हैं शर्त, या तो सिनकार्पस होगा या एपोकार्पस होगा। सिनकार्पस मतलब फ्यूज़ होगा, एपोकार्पस मतलब फ्री होगा। सिनकार्पस के एग्जाम्पल क्या है? हिबिस्कस, चाइना रोज, पेपेवर, ठीक है। एपोकार्पस यानी कि फ्री कार्पल के एग्जाम्पल क्या है? माइकेलिया, लोटस, ठीक है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर आगे जैसा हमने माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ा था, ऐसे हम अब क्या पढ़ेंगे बेटा? मेगा स्पोरेंजियम। जैसे उसमें मेल पार्ट में सेम है, फीमेल पार्ट में भी है, बट ये थोड़ा लेंदी है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास का आपका फिर आधा घंटे का कंटेंट हो जाएगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि फिर अगर वीडियो की लेंथ बढ़ा लेते हो तो अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। पता नहीं क्या हो रहा है, वाईफाई स्लो है, क्या दिक्कत है, बट आपको 30-35 मिनट में इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि आपके लिए इनफ है। आप पहले इसे स्टोर कर लो, देन फर्दर आगे फिर मूव करते हैं। कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ठीक है। पढ़ते रहो, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट में, ठीक है, कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, ठीक है। बाय, टेक।